बच्चों के फेवरेट और यूट्यूब स्टार खान सर उर्फ फैजल खान, इन्हें कभी भी किसी वक्त भी अरेस्ट किया जा सकता है। पटना में अफरा तफरी का माहौल है और इनकी पीछे की जो कहानी है, क्योंकि कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाते पढ़ाते उस कोचिंग इंस्टीट्यूट के बाहर फायरिंग हो जाती है और आरोप मढ़ दिया जाता है एक दूसरे पर कि उन्होंने फायरिंग करवाई, हमने जवाबी कार्रवाई की, हमारे गार्ड को चोट लगा, हमारे यहां पोस्टर फाड़ा गया और इस वजह से लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि पटना के अंदर जो खान ग्लोबल स्टडीज जो कोचिंग सेंटर है उसके ठीक सड़क के बाहर खड़े होकर लगातार बच्चे एक तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि पटना पुलिस इंसाफ करे। पटना पुलिस ने रिक्वेस्ट की है स्टूडेंट से कि अपने अपने काम पर ध्यान दीजिए, दोनों कोचिंग इंस्टीट्यूट की लड़ाई में पढ़ने की जरूरत आपको नहीं है। अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है? देखिए, पटना पुलिस ने एक शुरुआती कार्रवाई करते हुए जो सामने वाली जो कोचिंग इंस्टीट्यूट थी रोशन यादव सर को अरेस्ट तो जरूर कर लिया है, लेकिन कहानी में भयंकर ट्विस्ट आ चुका है क्योंकि पटना पुलिस रेड मार रही है। एक तरीके से बड़ी बड़ी मीटिंग की जा रही है कि कैसे भी किसी भी तरीके से खान सर को अरेस्ट किया जाए और उसके बाद पटना शहर के अंदर जो अनरेस्ट होगा उसे कैसे संभाला जाएगा, इसकी पूरी प्लानिंग की जा रही है। तो असल में पटना पुलिस को ऐसा कौन सा लीड मिला जब उन्हें यह एहसास हुआ कि कोचिंग इंस्टीट्यूट के सबसे बड़े यूट्यूब स्टार टीचर, जिसे यूट्यूब ने भी माना है, कई वीडियोस उनके मिलियन में है, ऐसे कौन सी गलती हो गई खान सर से कि उनके पीछे पटना पुलिस हाथ धोकर पड़ चुकी है। क्या है पर्दे की पीछे की कहानी, जानेंगे इस डिकोडिंग क्राइम के जरिए। तो एक सीसीटीवी वायरल हुआ और उसके बाद पूरा मामला पलट गया। जो खान सर अब तक विक्टिम लग रहे थे, हर कहीं आकर ये कहा जा रहा था कि उन पर फायरिंग की गई है, एक सीसीटीवी फुटेज आने से पूरी कहानी बदल गई है और अब पटना में पटना पुलिस कभी भी जाकर उनको गिरफ्तार कर सकती है। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, इस तस्वीर को गौर से देखिए, यहाँ पर आपको बहुत ही बारीकी से देखने की ज़रूरत है। कुछ अफरा तफरी का माहौल दिख रहा है, कुछ स्टूडेंट्स दिख रहे हैं और तभी आपको दिखेगा कि दो शख्स पीछे की ओर खड़े हैं और वो अचानक से एक गन जो है वो उसे ऊपर करते नजर आ रहे हैं और फायरिंग करते नजर आ रहे हैं। दरअसल ये दोनों खान सर के गार्ड हैं। जो खान सर, पहले ये चीज़ें कही जा रही थी कि उन पर फायरिंग करवाई गई है, किसी की तरफ से किसी ने साजिश की है, लेकिन इस सीसीटीवी के वायरल होने के बाद साफ तौर पे दिख रहा है कि जो फायरिंग थी वो खान सर के गार्ड ने की थी और इसके बाद से पूरा माहौल बदल जाता है और पटना में हाई लेवल मीटिंग होती है पुलिस की तरफ से कि किस तरीके से किस टाइम पर खान सर को अरेस्ट किया जाए, क्योंकि उन पर आर्म्स एक्ट का मामला लगाया गया। अब ये जो फायरिंग का सीसीटीवी आपने देखा, आखिर इसकी शुरुआत हुई तो हुई कैसे? आखिर खान सर की ऐसी भी क्या मजबूरी रही जिसकी वजह से ये जो गार्ड है इनको फायर करना पड़ा? इसकी शुरुआत कैसे हुई? तो सबसे पहले इस तस्वीर को देखिए, दिन के उजाले की तस्वीर आपको दिख रही है। एक कोचिंग सेंटर का बोर्ड दिखाई दे रहा है, ज्ञान बिंदु, और उसको आप अगर गौर करेंगे तो देखिए उसके ऊपर एक और पोस्टर लगा हुआ है जो हल्का सा नीचे गिरा हुआ है, फटा हुआ है, जिसमें हल्का सा सिर्फ ज्ञान, जो स्टार्टिंग का कोचिंग का नाम है, वो दिखाई दे रहा है। अब हुआ क्या था? तो दरअसल जो खान सर के लड़के हैं, जो उनको बहुत मानते हैं, उन्होंने जाकर सामने वाला जो एक कोचिंग सेंटर है, बगल में एक कोचिंग सेंटर है ज्ञान बिंदु, उसके पोस्टर की जगह उन्होंने अपना पोस्टर, यानी खान सर का जो पोस्टर है कोचिंग सेंटर का, वो लगा दिया। अब बेसिकली लड़ाई कही जा रही है कि फीस को लेकर लड़ाई हो रही है, खान सर बहुत कम पैसों में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, इन सब चीज़ों को लेकर लड़ाई चल रही थी। पटना में पहले से ही कई कोचिंग सेंटर आपस में विवाद चल रहा था, लड़ रहे थे, तो ऐसे में जो बच्चे हैं, खान सर के जो लड़के थे, वो जाकर ये पोस्टर चिपका देते हैं। अब इस स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर के बोर्ड पर खान सर का जो पोस्टर है वो चिपका हुआ है। अब होता ये है कि जब ज्ञान बिंदु के जो लड़के हैं, जो रोशन यादव सर हैं, जब वो ये सारी चीज़ें देखते हैं, जब उनके स्टूडेंट्स देखते हैं, तो उन्हें गुस्सा आता है और इसके बाद इस पोस्टर को उखाड़ने की कोशिश ज़रूर की जाती है। लेकिन एक और तस्वीर सामने आती है, इस तस्वीर को भी देखिए। यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स हैं जो आपको भागते नज़र आ रहे हैं, अफरा तफरी करते नज़र आ रहे हैं। 2 जून का मामला है, रात का करीब 10 बजे की बात है और इस वक्त यहाँ पर ये जो स्टूडेंट्स हैं, ये जो बच्चे हैं, इनके हाथों में पत्थर है। सोचिए, जिस तरह से दीपक ने कहा था कि पुलिस ने गुहार लगाई है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, इन सब में ना पढ़ें, लेकिन आप देखिए किस तरह से यही स्टूडेंट्स जो हैं हाथ में पत्थर लेकर पथराव कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? सीधे तौर पर जो पोस्टर है, जो कोचिंग सेंटर की जो होर्डिंग्स होती हैं, उनको गिराने की कोशिश की जा रही है, उनको पलटा जा रहा है और जितने ज़्यादा स्टूडेंट हो सकते हैं ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर के, वो साफ तौर पर आगे बढ़ते हैं
हैं खान सर की कोचिंग सेंटर की तरफ और पथराव किया जाता है। और इसके बाद अचानक से चीज़ें बदल जाती हैं, फायरिंग होती है, कई लोग घायल होते हैं और इसके बाद जो खान सर हैं वो भी सामने आते हैं। फायरिंग के बाद बाकायदा खान सर सामने आते हैं और पुलिस की तारीफ करते हैं। वो कहते हैं कि पुलिस मौके पर आई और हमारे लड़के भी बच गए। एक बार आप सुनिए किस तरीके से इस पूरे मामले पर खान सर ने तब जो बात कही थी, जब ये पूरा विवाद हुआ था, जब फायरिंग हुई थी, तब उन्होंने क्या कहा था और कैसे बाद में उन्होंने अपना बयान बदला। इसको गोली चलने पे मजा आता है। यहाँ पे चारों ओर से गोली चल रहा था, उस समय कहाँ थे आप लोग? आते तब पूछते कि आपको कैसा लग रहा है। यहाँ सुरक्षा के लिए कहीं आवेदन दीजिएगा? हम देंगे, यहाँ पे पुलिस तो आई है यहाँ पे, अब देखते हैं पुलिस का क्या इन्वेस्टिगेशन। कौन हो सकता है इसके पीछे? बगल की कोचिंग वाला है, सबको पता है कौन हो सकता है यहाँ पे। हाँ, वो बयान भी दिया है, कहा कि खान सर का कोचिंग 2 दिन में उड़ा देंगे। यहाँ इतनी क्या ऐसी है कि मतलब गोली चला जाए? बात बस एक चीज है कि इतना रिजल्ट इतने कम फीस में क्यों हो रहा है। तो मतलब ये क्या है, देखिए कौन है ये? कौन? ये मकान मालिक है। ये मकान मालिक है? क्या कह रहे हैं आप? मालिक नहीं है, मालिक तो ऊपर है। हाँ। हम लोग तो आपके कैंपस में कौन गोली चला सकता है? हाँ, आपके कैंपस में गोली चला? आदमी हम ही नहीं देखने जाते हैं कौन गोली चला सकता है, लेकिन गुंडई वही किया है। कौन? ज्ञान बिंदु। ज्ञान बिंदु पर आरोप लगा रहे हैं। गजब गजब आप लोगों का क्वेश्चन होता है। आरोप लगा तो सुना आपने यहाँ पर किस तरीके से खान सर ने साफ तौर पे बताया कि फीस को लेकर चीज़ें हैं और पुलिस ने मदद की, और साथ ही साथ उन्होंने ये शब्द भी बोला कि अरे फायरिंग होगी तो किसको अच्छा लगेगा, किसी को अच्छा नहीं लगा। मीडिया पर गुस्सा भी निकाला। और इसके बाद वहाँ पर एक चचा खड़े हुए थे जो एक वहाँ के मालिक बताए जा रहे हैं, उन्होंने भी साफ तौर पर कह दिया कि देखिए ये जो पूरा मामला है, जो पूरा विवाद है और जो फायरिंग करवाई गई है, जो गुंडागर्दी करवाई गई है, वो बगल वाले कोचिंग सेंटर यानी ज्ञान बिंदु की तरफ से कराई गई है। लेकिन जब ये पूरा मामला पुलिस के अंडर आता है, इन्वेस्टिगेशन की जाती है, जब तफ्तीश होती है, तो वो जो मैंने आपको सीसीटीवी शुरुआत में दिखाया था फायरिंग वाला, वो वायरल होता है और वायरल कराया जाता है ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर की तरफ से। जब पूरा विवाद बढ़ता है, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन होती है, तो ज्ञान बिंदु के जो संचालक थे और उनके साथ जो उनके 2 साथी थे, उनको पुलिस गिरफ्तार जरूर कर लेती है, उनको जेल में भेज भी दिया जाता है, जिसके बाद बच्चे बहुत परेशान होते हैं। लेकिन ये जो सीसीटीवी है, जब ये वायरल किया गया तब असलियत सामने आई। इस वीडियो में साफ तौर पे जब इसकी इन्वेस्टिगेशन की गई, इसकी पड़ताल की गई और इसके जब गार्ड वगैरह से भी पूछा गया, तो पता लगा कि रात को 10:10 पर जब अचानक से पथराव हुआ, दोनों तरफ के जो गुट है वो आपस में भिड़ गए और खान सर ऊपर से नीचे उतर कर आए, तो उन्होंने साफ तौर पे शब्द कहा अपने गार्ड से कि गोली चला दो, आगे मैं समझ लूँगा। अब जब ये पूरी कहानी सामने आई तो उसके बाद पुलिस भी हैरान रह गई और फिर पुलिस ने इस पूरी इन्वेस्टिगेशन को मोड़ दिया। एक बार आप सुनिए किस तरीके से जो खान सर हैं वो, अब जब पुलिस ने पूरे केस को फायरिंग से जोड़ा, शुरुआत में उन्होंने कहा था पथराव हुआ था, लेकिन जब फायरिंग की बात सामने आई, सीसीटीवी वायरल हुआ, तब किस तरह से उन्होंने मीडिया को बयान दिया और कैसे बताया कि जो उनके गार्ड है उनका भी सर फूट गया है, उन पर भी फायरिंग की गई है और 8 से 10 राउंड की फायरिंग तो कह रहे हैं कि उन्होंने खुद अपनी आंखों से देखी है। कोचिंग वाले हैं ये सभी फीस बढ़ाने के लिए आपको बोल रहे हैं? अभी इन लोग का बस यही है कि इतने कम फीस में नहीं पढ़ाया जाए और इतने हजारों संख्या में जो रिजल्ट आता है, पूरी तरह से इतनी गोली चलाने लगे 10 मिनट में ऐसा लगा कि जैसे अफरा तफरी होके रख गया। यहाँ पर 8-10 राउंड तो हम देखे हैं, यहाँ पे 8-10 राउंड हम देखे हैं, हमें क्या पता है। अभी पीएमसीएच में एडमिट है, उसका पूरा सर फाड़ दिया गया है यहाँ पर। सर क्या लगता है कौन क्या होगा ये? बगल की कोचिंग वाले। सर आप खुद मौजूद थे यहाँ जब फायरिंग हो रही थी? बिल्कुल, ये देखिए मेरा गार्ड है ये। अच्छा। इसका ये पूरी तरह से खून से इसको लहूलुहान कर दिया गया यहाँ पे। तो गार्ड से क्या दुश्मनी थी? बस कि तुम ही खान सर को सब गार्ड है हमारा मार के रखा है। हम देखते हैं। तो सुना आपने, यहाँ पर खान सर ने 8 से 10 राउंड फायरिंग की बात की और मामला पूरा सामने तब आया जब गार्ड के द्वारा ये चीज़ कह दी गई कि जो खान सर हैं उन्होंने ही कहा था गोली चलाने को, उन्होंने कहा था कि तुम गोली चला दो मैं देख लूँगा। अब पूरी तरीके से इस विवाद में जब जो ज्ञान बिंदु के टीचर थे, जब वो फंसते नजर आए, संचालक फंसते नजर आए, जब उन्होंने अपनी सफाई में कहा कि उन्होंने ऐसी कोई भी चीज़ नहीं की है, तो इसके बाद खान सर का एक और वीडियो वायरल होता है उनकी कोचिंग सेंटर के अंदर का, जो किसी बच्चे ने बना लिया। इसमें आप साफ तौर पे देखेंगे कि जो खान सर हैं वो खड़े हुए और जिस तरह से वो बच्चों को कोचिंग देते हैं, जिस तरह से वो पढ़ाते हैं, समझाते हैं, मार्किंग के द्वारा एक एक चीज़ का चित्र को दिखाकर, ठीक उसी तरीके से यहाँ पर वो दिखा रहे हैं कि देखिए कि ये आया था फायरिंग करने, ये जो लड़का है इसे अभी तक पुलिस अरेस्ट नहीं कर पाई है। एक स्केच के द्वारा जो उनके पास मार्कर है उससे वो मार्क भी करते हैं और दिखाते हैं कि देखिए ये जो आदमी है ये आया था, अभी तक पुलिस इसे अरेस्ट नहीं
कर पाई है, पुलिस का फेलियर है, पटना पुलिस काम नहीं कर पाई है, और ये सारी चीज़ें भी वो बच्चों को दिखा रहे हैं। तो ऐसे में कई सारे सवाल उठ रहे हैं खान सर पर भी। बहुत से लोग ऐसा कह रहे हैं कि कोचिंग सेंटर में जब बच्चों को पढ़ाने का काम है तो खान सर अक्सर ऐसा ही करते दिखते हैं कि वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन इस वीडियो के अंदर ऐसा दिख रहा है कि शायद वो बच्चों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। क्या फीस को लेकर मामला इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि बच्चों को उसमें इन्वॉल्व करना ज़रूरी हो गया है? जिस तरह से पूरा ये वीडियो है, अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि उसके अंदर बाकायदा जैसे जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन होती है उस तरीके से खान सर बच्चों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन वो आदमी है, किसने गोली चलाई, किसको पुलिस पकड़ नहीं पाई, गलती किसकी थी, और सामने जो बगल में कोचिंग सेंटर है ज्ञान बिंदु, क्या उसको लेकर भी कुछ ऐसी बातें कही गई हैं। एक बार आप वीडियो पूरा देखिए, फिर आपको आगे की चीजें समझाते हैं। अभी तक इसकी गिरफ्तारी नहीं हुई, इसकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं की, जबकि सबके सामने ये लेके जा रहा है, मुद्दे से भटकाया जा रहा है। आप इसकी गिरफ्तारी करिए, ये आदमी कौन है और कैसे आता है, 20-25 लोगों को उठा के लेके चला जाता है, 20-25 लोगों को एक साथ कैसे करता है। इसका नाम विकास या विवेक करते हैं। विकास, इसने बयान दिया है। देखो हम लोग तो पढ़ाने वाला थे, हम लोग को इतना नहीं पता रहता कि कौन कहाँ क्या काम कर रहा है। एक क्या हमने पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया है? सेल्फ इसकी गिरफ्तारी पटना पुलिस से मांग करते हैं कि ये अभी तक बाहर घूम रहा है। फाइल नहीं हुआ, मीडिया एक हिस्सा चला रहा है, मीडिया क्या चल रहा है, एक हिस्सा चला रहा है। आपके सामने हम रख दिए, आप बताइए, आप अनुभव तो है नहीं, हमने दिखाया गोली चलते हुए आप लोग देख रहे हैं। अब आप बताइए, आप अपनी आवाज उठा सकते हैं कि नहीं उठा सकते? अब अपने विद्या को तुम लोग ब्लॉक को ध्यान से, हम तो दिखाते कहाँ से, हम लोग के लिए तो यही विद्या है, हम लोग की यही हम लोग का ये है। अब हम लोग तो विद्या के मंदिर में बैठे हैं, स्पष्ट गोलियां चल रही थी और अफरा तफरी इतना था कि किसी के पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि बाहर निकल के देख सके। यहाँ क्यों नहीं कोई आए लोग वगैरह, बहुत यही था कि तो वो उस समय आए रहते, बताए रहते क्या गोलियां चली है कि नहीं चली। इसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है अभी तक, जबकि कैमरा के सामने है और सारे लोग 20-25 आदमी कैसे गए। और यकीन मानिए, जिस दिन केजीएस बंद हुआ, जिस दिन खान सर पे आवाज दबाया गया, उसके 6 महीने के अंदर फिर से फीस 1-1.5 लाख नहीं चली गई। तो आप कहिए, आज इसीलिए रखा गया। आज लोग स्टैंडर्ड सेट करते हैं कि नहीं, खान सर का इतना है तो इसी के आसपास रखा जाए, और हम लोग का कोई उद्देश्य कमाना नहीं है। आप देखिए कभी कमाने उमाने के लिए जाना होगा रहेगा 2 दिन पहले। इस पूरी वीडियो से एक चीज तो जरूर साफ है कि खान सर बार बार अपने स्टूडेंट्स को यह कह रहे हैं कि अगर आने वाले वक्त में खान ग्लोबल स्टडीज बंद हो गया तो आपकी फीस 1 से 1.5 लाख रुपए बढ़ जाएगी। बाकायदा पटना पुलिस पर भी आरोप लगाए गए कि किस तरीके से उन्होंने अपना काम ठीक से नहीं किया गया है। ऐसे में सवाल उठता है, क्योंकि खान सर को फॉलो करने वाले कई लोग हैं, आसपास ही 2-2 कोचिंग इंस्टीट्यूट है। ऐसे में अगर मामला कल को बिगड़ता है तो ये बंद क्लास के अंदर जिस तरीके से बातचीत बताई जा रही है कि पुलिस ठीक से कार्रवाई नहीं कर रही, तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब हो सकता है। और इसलिए पटना पुलिस एक्टिव हुई, और जब एक्टिव हुई तब हमने भी जांच पड़ताल की तो हमें पता लगा जो गार्ड हॉस्पिटल के अंदर बंद था, हमारे कुछ रिपोर्टर्स वहां पर गए, उन्होंने उनसे पूछताछ की, तो वो भी आपको सुनाएंगे इस डिकोडिंग क्राइम के अंदर। लेकिन उससे पहले जानिए कि जो एफआईआर में 2 दर्ज किया गया है, फैजल खान का नाम भी है इसमें, जो कि खान सर हैं, 2 गार्ड हैं उनका भी जो यूपी के हैं दोनों गार्ड। लेकिन इन्होंने जो इनकी जो लाओ लश्कर लेके चलते हैं खान सर, जो आसपास आपको ये बॉडीगार्ड्स नजर आ रहे हैं, ये जो बॉडीगार्ड्स हैं इन्होंने पटना में जरूर हैं, लेकिन इन्होंने नोएडा की एक सिक्योरिटी एजेंसी से टाई अप किया कि इनको 17 बॉडीगार्ड्स मिले, क्योंकि इनको जान का खतरा है। और इन्हीं कुछ गार्ड्स के पास कुछ बंदूकें थी, जिसके बाद खान सर, क्योंकि उनके बॉस थी इमीडिएट, और उन्होंने कहा कि फायरिंग कर दीजिए, बाकी हम समझ लेंगे। अब ये जो लाइनें बोली जाती हैं और ये जो चीजें दिखाती कि आपका समाज में रुतबा है, क्योंकि यहां पर हम किसी को गलत या सही नहीं ठहरा रहे। ज्ञान बिंदु
और खान ग्लोबल स्टडीज दोनों ही कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़कर लाखों बच्चे अच्छी अच्छी सरकारी नौकरियां और अच्छी पदों पर तैनात हैं अभी भी। और हाल ही में जब बिहार पुलिस की जो कांस्टेबल भर्ती हुई थी, दोनों ही कोचिंग इंस्टीट्यूट का दावा था कि वहां से पढ़ने वाले ज्यादातर स्टूडेंट्स की नौकरी लग चुकी है बतौर स्टूडेंट के तौर पर। और यहीं पर रोशन यादव जो सर हैं, उन्होंने बकायदा एक वीडियो जारी किया जहां पर एक सम्मान समारोह कर रहे हैं। जो बच्चे लोग जिनकी नौकरी लगी है हाल ही में बिहार पुलिस कांस्टेबल में, उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। कुछ ऐसा ही हाल ये खान ग्लोबल स्टडीज के अंदर भी था। और इसीलिए सम्मान समारोह में एक दूसरे को ऊंचा नीचा दिखाने के चक्कर में एक दूसरे की दुकानों के ऊपर, दुकान में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कोचिंग इंस्टीट्यूट है, आप समझ सकते हैं, तो उनके ऊपर आप जाकर पोस्टर लगा देते हैं और यहां से विवाद छिड़ जाता है। अब जिस तरीके से जिसकी जितनी ज्यादा पॉपुलैरिटी, उसको उतनी जल्दी इंसाफ मिल जाता है। अब यहां पर खान सर को फायदा यह मिला क्योंकि खान सर की जो बोली हुई जो चीजें होती हैं अक्सर यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा हर जगह तुरंत वायरल हो जाती हैं। और इसी के आधार पर पटना पुलिस ने शुरुआती तौर पर रोशन यादव सर को अरेस्ट कर लिया क्योंकि उन पर यह कहा गया कि उन्होंने तोड़फोड़ किया है। लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी तो पता लगा कि जिसने कंप्लेन किया है उसी ने फायरिंग करवा दी है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि जिस तरीके से जो फैजल खान उर्फ खान सर हैं, उन्होंने शुरुआती तौर पर जो चीजें कही कि 8 से 10 फायरिंग हुई थी, तो 8 से 10 फायरिंग क्या सच में हुई थी या एक तरीके से मनगढ़ंत कहानी बताई गई थी? क्योंकि अपने ही बयान से एक ही दिन के बाद बदल जाना, ये उस पूरी कहानी में एक तरीके से ट्विस्ट पैदा करता है। अब यहां पर जिस तरीके से कई सारे जो वीडियोस हैं, हम आपको जो गार्ड जिसका सर फट चुका था, जिसकी कान सर जिक्र कर रहे थे, हम उनकी जुबानी आपको बताते। जब रिपोर्टर्स उनसे बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने क्या क्या चीजें बताई हैं। हाँ बाबू, बताइए क्या घटना घटी थी उस दिन आपसे? आपका नाम क्या हुआ? सर हमारा नाम चुनचुन कुंवर हुआ। किसान कोल्ड स्टोर के हम गार्ड थे, नाइट गार्ड, और वहाँ पे हम कोल्ड ड्रिंक पीते हुए आ रहे थे तो अचानक आया ज्ञान बिंदु का जो टीचर है, रोशन सर का आदमी विकास कुमार, और वो पकड़ लिया। पकड़ के बाहर किया, बाहर आ गया। अभिषेक भी था वहाँ पे और प्रिंस था, रोशन सर के भाई, सब मिल के वहाँ पे मारने लग गया। तो लोहे के रड से बहुत मार मारा था हमको, इतना मारा था कि खून से पूरा हमारा शरीर उजला हो गया था। कितना भी मना किया, कुछ बताया नहीं। पहले गालियाँ दे रहे थे और मार भी रहे थे। ये भी बोले थे कि तुम लोग खान सर के 3-4 दिन में बम छुड़ा दिए, कुछ बम छुड़ाने की भी धमकी दी है तो वहाँ पे। और रोशन सर की खोल गया था, वहाँ पे बात किया, उसके बाद मारना स्टार्ट किया। बस ऑर्डर मिला है कि मारो, उसके बाद मारना उन लोगों ने स्टार्ट कर दिया। ये कब की घटना है, कितने बजे की घटना ये 2 तारीख की घटना है और लगभग 10 बजे के आसपास की घटना। है? आप कहाँ थे उस समय? उस समय हम कोल्ड ड्रिंक पीते हुए पुलिस स्टोर के अंदर ही घुस गए। मतलब कोचिंग में खान सर की कोचिंग में। कोचिंग में जा रहे हाँ। थे। तो ये जो लोग हमला किए, क्या वो आपको जान लेने का अधिकारी थे, क्या था? हाँ, जान लेना ही हमला था। ऑर्डर मिला था कि जान मार दो उसको, लेकिन घर पे फिर फायर की आवाज़ आया तो अचानक हम लोग उधर उलझ गया, तोड़ फोड़ करने लग गया। फिर हम वहाँ से भाग कर थोड़ा भागे, कम से कम 50 मीटर तक भागे। उसके बाद हमारा बेहोश हो गया। इतना खून देखे घर से हम बेहोश हो गए। बहुत बोतल वगैरह माथा, पूरा माथा फाड़ दिया गया। वो लोग क्या बोल रहे थे? आपको मार रहे थे और इस दौरान क्या बोल रहे थे? मार भी रहे थे और बोल रहे थे कि कोचिंग साले उड़ा देंगे खान को, यहाँ पे हम नहीं रहेंगे तो उसको भी नहीं रहेंगे, बम से उड़ा देंगे। कुछ आपको ये कुछ अंदाजा लगा कि कौन लोग थे? हाँ, ये ज्ञान बिंदु का स्टाफ में थे सब। जैसे विकास पकड़ के ले गए थे, वहाँ पे अभिषेक भी था, गेट के मेन गेट के बाहर, और उनका रोशन सर के भाई थे, प्रिंस भी था वहाँ। उस समय खान सर को कहाँ थे और उनकी क्या भूमिका रही? खान सर उस समय खान सर कहाँ थे और उस समय उनकी क्या भूमिका थी? उस समय चमर में थे वो, चमर में हम उन्होंने आपको बचाया कि नहीं बचाया? उन्होंने हमको बुलाया और बेहोश के गली में, तो उनका स्टाफ जितना भी सब हमको पकड़ के लाए, कंधे पे चढ़ा के। हमारा तो इतना हंस भी नहीं मिला बातचीत करने। फिर वहाँ पे बैठाए और फिर बात के बताया तो सर
अब होता कुछ यूं है कि जब ये जांच प्रक्रिया चल रही थी तो रिपोर्टर्स लगातार जो दोनों गार्ड अरेस्ट किए गए हैं उनका पीछा कर रही थी। जब गार्ड्स का पीछा किया जा रहा था पुलिस के अरेस्ट के द्वारा तो कई बार जो रिपोर्टर्स जो हमारे ग्राउंड पर तैनात थे वो ये कह रहे थे कि गार्ड्स को एक तरीके से एसी ट्रीटमेंट दिया गया है, मतलब उन्हें एसी वाले कमरे में रखा गया है। जब कई सारे रिपोर्टर्स मौके पर पहुंच जाते हैं तो गार्ड्स को एसी वाले कमरे से निकालकर बाकायदा थाने के अंदर लेके जाया जाता है और इस बात की भी वीडियो है मौजूद जहां पर खान सर के गार्ड्स को एसी ट्रीटमेंट मिल रहा था। अब जिस तरीके से जांच प्रक्रिया आगे बढ़ती है तो जो रोशन यादव सर हैं उनका भी एक तरीके से अरेस्ट के बाद एक वीडियो आता है जहां पर वो कहते हैं कि उनकी कोई गलती नहीं थी, उन्हें बस फंसाया जा रहा है क्योंकि उनके स्टूडेंट्स की ज्यादा नंबर आ गए, उनके पढ़ने वाले कोचिंग में ज्यादा लोग पास हो गए थे, इस वजह से जलन के लिए उन पर यह आरोप मढ़ा जा रहा है। पहले सुनिए रोशन यादव सर का वो बयान जिसके बाद इस पूरी कहानी में बहुत ज्यादा ट्विस्ट एंड टर्न आ गया। बिहार पुलिस में जो शानदार रिजल्ट हुआ है उसी का साजिश है, हमको फंसाया जा रहा है। किसान कोल्ड स्टोर के मालिक और खान सर जो है दोनों मिल करके जो है ज्ञान बिंदु को बर्बाद करने का पूरा प्रयास कर रहा है, लेकिन सत्यमेव जयते, हमेशा सत्य की जीत होगी। तो सुना आपने कि किस तरीके से जो रोशन यादव सर है उनके अरेस्ट की जो चीजें तो सामने आ चुकी हैं, लेकिन पटना पुलिस एक हाई लेवल मीटिंग कर रही है इस वक्त में। आज पूरे दिन खान ग्लोबल स्टडीज में किसी भी बच्चे की कोई भी कोचिंग में पढ़ाई नहीं हुई है। ये जो KGS जो खान ग्लोबल स्टडीज कोचिंग इंस्टीट्यूट है ये बंद किया गया है। जो हजारों बच्चे इस वक्त रोड पर हैं, एक तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो इसलिए पटना पुलिस ने बार बार दावा किया कि आप इस सारी चीजों से दूर हटे क्योंकि दो कोचिंग इंस्टीट्यूट का मामला है, इनके झगड़ों में पड़ने की जरूरत नहीं है। अब थोड़ी बहुत खान सर के बारे में जान लेते। खान सर का जन्म गोरखपुर के यूपी में हुआ है। उन्होंने अपनी एजुकेशन BSc और MSc इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से की है। जो उनके पिताजी हैं वो भारतीय सेना में अधिकारी थे, एक बड़ा भाई भी है जो कि कमांडो है, और ये NDO में इन्होंने रिटर्न निकाल लिया था लेकिन मेडिकल में पास नहीं हो पाए थे। इसके बाद उनकी बहुत अलग अलग कहानी है। खान सर फैजल खान की कि किस तरीके से उनके पास रुपए नहीं थे, फिर उन्होंने किस तरीके से मेहनत कर कर शुरुआती दिनों में उन्होंने कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाई की, उसके बाद वहां से निकलकर खुद का अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट बनाया, उसका नाम रखा खान ग्लोबल स्टडीज। और जिस तरीके से 25 अप्रैल 2019 में उन्होंने पहला अपना यूट्यूब चैनल डाला, फिर उसके कुछ सालों के बाद कोविड आ जाता है। कोविड में क्योंकि लोग घर पर मौजूद थे, ये अचानक से सोशल मीडिया पर जमकर वायरल होते इनका जो यूट्यूब चैनल था बहुत बूम मार जाता है और अच्छे तरीके से कमाई हो रही थी। इसके पटना में ही खान सर ने अपना एक प्राइवेट हॉस्पिटल खोला है। इनके यूट्यूब में लगभग कहा जा रहा है कि 2 करोड़ 16 लाख सब्सक्राइबर हैं, फेसबुक पर 21 लाख हैं और इंस्टाग्राम पे भी 11 लाख के आसपास फॉलोअर्स हैं। तो ये जो चीज़ें हैं यहीं से शायद खान सर को कुछ फ़ायदा मिला कि शुरुआती दौर में जो भी उन्होंने चीज़ें बताई तुरंत लोगों तक पहुंच गए, लेकिन जब जांच पड़ताल हुई तो उसमें कई सवालिया निशान खड़े हो गए कि क्या खान सर ने जो शुरुआती तौर पे बोला जिसमें सबको लगा कि खान सर के ऑफिस में या खान सर के कोचिंग इंस्टीट्यूट के बाद कैसे कोई फायरिंग कर सकता है, क्या बिहार में अपराध इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि एक शिक्षा के मंदिर में जहां बच्चे शिक्षा लेने जाते हैं वहां पर कोई कैसे फायरिंग कर सकता है। लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी तो पता लगा कि खुद खान सर ने ही फायरिंग करवाई थी अपने गार्ड से बोलकर। तो क्या इसके ऊपर जो भी आने वाले वक्त में जो भी नए अपडेट्स होंगे, क्योंकि बार बार इनका यह कहना है कि हमने सेल्फ डिफेंस में फायरिंग करवाई थी, अब जब जांच अच्छे तरीके से पूरी होगी तब दूध का दूध और पानी का पानी होगा और तब तक हमारी नजर इस खबर पर यूं ही बनी रहेगी। जो भी नए अपडेट्स होंगे हम कोशिश करेंगे सबसे पहले क्राइम तक पर उसे आप तक पहुंचाएं। तब तक देखते रहिए डिकोडिंग क्राइम, मंडे टू फ्राइडे शाम 7:30 बजे ओनली ऑन क्राइम तक।